इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो इंटर प्लेनेटरी रीजन है, प्लैनेट्स के बीच का जो रीजन है, वहाँ पे कुछ रॉक्स के टुकड़े हैं, कुछ मैटर एग्जिस्ट करता है जिनका साइज प्लैनेट्स के साइज से बहुत ही छोटा है और उनको आप क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। तो वो पूछ रहा है कि जो एस्टेरॉइड हैं वो सन के चारों तरफ किस तरह से मोशन करेंगे। ए पोर्शन में कह रहा है विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू द सन। So this information is wrong because the sun has too much mass and the gravitational force of the sun on these asteroids is considerable and it's you can say very large। ठीक है, क्योंकि सन तो जब सारे सोलर सिस्टम को ही होल्ड किए हुए है तो इन एस्ट्रॉइड्स के ऊपर भी सन की जो फोर्स होगी वो ट्रमेंडस होगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि they will not move around the sun, they have to move around the sun because when the planets are moving around the sun and they exist intermediate between the planets, interplanetary region, so definitely they have or they are under the strong influence of the sun। B will move in an irregular way because of their small masses and will drift away into the outer space। तो ये भी गलत है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इट विल नॉट लेट इट टू गो इन द आउटर स्पेस अनलेस इनकी स्पीड उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल स्पीड के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा ना हो जाए। मतलब जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसमें घूमते घूमते उनकी स्पीड किसी भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, इस तरह से ना हो जाए कि उनकी वो स्पीड एस्केप स्पीड के करस्पॉन्डिंग पहुंच जाए, तब तक वो एस्केप नहीं कर सकते। C will move around the sun in closed orbits but do not obey Kepler law। तो ये बात गलत है, they will obey Kepler law। ठीक है, so they have to obey the Kepler law because they are also moving in large orbits just like the planets। So C is wrong, so by default now D is the correct option, that they will move in orbits like planets and obey Kepler laws। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स होगी एस्ट्रॉइड्स पे, दे आर डायरेक्टली और दे आर यू कैन से डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, सो दे विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ओबे केपलर लॉज।